हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जैक चंडीगढ़ का स्पॉट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। जैक चंडीगढ़ के स्पॉट राउंड में बैठने से पहले दोस्त इस वीडियो को पूरा केयरफुली देखना। जैक चंडीगढ़ के स्पॉट राउंड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। साथ के साथ इसकी वैकेंसी भी पूरा क्या कर दी गई है दोस्त, आउट कर दी गई है। मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पूरा देने वाला हूँ। अगर आपको सीएस चाहिए, कंप्यूटर साइंस, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्त। इसके टॉप कॉलेजेस में सीएस में सीटें खाली हैं। अभी अभी इसका स्पॉट का सीट वैकेंसी दोस्त क्या हुआ है, आउट है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं मैं। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कितना रजिस्ट्रेशन फीस है इसका, कितना आपको पैसा पहले ही जमा करना होगा, या आप पहले स्पॉट राउंड बेच चुके हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्त वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। पूरी काउंसलिंग में चैनल आप लोगों की क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आज 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको साइड पे लेके चलता हूं स्पॉट राउंड में। वैकेंसी का डाटा भी आपका क्या कर दिया गया दोस्त, रिलीज कर दिया। एक एक वैकेंसी मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार जो टोटल वैकेंसी हुई है भाई, 765 वैकेंसी है टोटल, बीटेक प्लस बीआर्क मिला के। अगर मैं 2023 के डाटा की बात करूं तो 2023 के अंदर 704 वैकेंसीज थी दोस्त, और 2024 के अंदर जो थी, सॉरी 2022 के अंदर जो थी, वो 506 वैकेंसी थी। आप डेटा देखना। इसका मतलब हर साल स्पॉट राउंड में, अगर पिछले 3 साल देखूं तो ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा भैया। किसका? स्पॉट में सीट्स का। ये आपकी सीट्स वैकेंट है। किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट वैकेंट है, सारी चीजें बताऊंगा। किस किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं ये भी बताऊंगा। कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। बात करता हूं मैं एलिजिबिलिटी की। वो लोग जिन्होंने जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उनको सीट नहीं मिली, पूरा एलिजिबल है। वो लोग जिन्होंने जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गई, वो भी एलिजिबल है। आउटर स्टेट के अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी एलिजिबल है। अब गौर से देखना फीस क्या है। अगर जिन्होंने पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जैक चंडीगढ़ की साइड पे जाके, पहले उनको डायरेक्ट भैया 2800 रुपये जमा कर रहे हैं सीधा। और कितना चलेगा? जनरल के लिए कितना जमा करना पड़ेगा? 2800 रुपये। ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी, इन तीनों को मिला के कैटेगरी में कितना जमा करना पड़ेगा? 2800 रुपये। लेकिन वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो जमा करना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेगा कितना? 1400 रुपये। बहुत गौर से सुनना। ये वो फीस है भाई रजिस्ट्रेशन की, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया। पर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था, अब उनको स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, डायरेक्ट कितनी देनी है? 40,000 रुपये देनी है। और वो लोग जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको भैया अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक तो रजिस्ट्रेशन फीस ये पे करनी पड़ेगी। ये आपकी क्या है दोस्त? रजिस्ट्रेशन फीस। याद रखना, ये है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। अब आपको ये तब देनी है जब आपने पहले नहीं कर रखा। अगर पहले कर रखा है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, डायरेक्ट देनी है सीट एक्सेप्टेंस फीस। पहले ही कितना? 40,000 रुपये। ये काम करके आपको क्या कर देना? रजिस्ट्रेशन। अब गौर से सुनो, आपका मामला क्या होने वाला है। अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बीटेक बीटेक वाली सीटों की बात कर रहा हूं, वो यूआईटी पंजाब वाले कैंपस के अंदर सबसे ज्यादा सीटें वैकेंट है। टॉप नंबर 1 का कॉलेज है। और साथ के साथ सीट भी चंडीगढ़ के अंदर जो है, यूआईटी चंडीगढ़ पंजाब वाला कैंपस, जिसमें 237 सीटें खाली हैं। यूआईटी होशियारपुर रूरल एरियाज में जो है, उसके अंदर 202 सीटें खाली हैं। एसएस भटनागर केमिकल के लिए थोड़ा फेमस कॉलेज है, 100 सीटें खाली हैं। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, सीसीईटी के अंदर दोस्त, 137 सीटें खाली हैं। ये आपका क्या है? सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन। साथ के साथ रखना, इन सब में सीएस में सीटें खाली है। मैं आपको डायरेक्ट साइड पे लेके चलता हूं। अगर हम लोग जैक चंडीगढ़ की साइड को सर्च करें, सीधा चलते हैं जैक चंडीगढ़ की साइड पे। अगर मैं जैक चंडीगढ़ की साइड को सर्च करता हूं तो दोस्त गौर से देखना, ये जैक चंडीगढ़ की साइड है। होम पेज पे जाओगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिखाएगा? काउंसलिंग शेड्यूल अपडेटेड, अपडेट कर दिया गया। देखो गौर से, अब मैं आपको पूरा काउंसलिंग शेड्यूल दिखाता हूं। आ जाओ गौर से, क्या काउंसलिंग शेड्यूल आया है। चलिए देखिए भाई, टेंटेटिव शेड्यूल इसका पहले से था, 1 जुलाई वाला। अच्छा, अभी मैं इस साइड पर एक चीज सर्च कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भैया क्या कर रहे हैं, इस पर कहीं पर भी यार इन्होंने अभी तक शेड्यूल अपडेट नहीं किया है। किसका? तुम्हारा इसका, ये जो तुम्हारा दे रखा है स्पॉट राउंड का। अब मैं एक बार देख ले रहा हूं, अगर अपडेटेड करके ये आया है तो हो सकता है स्पेशल राउंड का शेड्यूल आउट कर दिया। आउट कर दिया भाई, आपके स्पेशल राउंड का शेड्यूल आ जाइए। क्या क्या डिस्प्ले किया है देखो गौर से। अभी मैं थोड़ी देर पहले था तो दोस्त कुछ भी मतलब यहाँ पे दिया हुआ नहीं था आपका। अब गौर से देखो, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग आपकी, सबसे पहले पकड़ते हैं इसे। स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग है वो 1 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो गई। सीट वैकेंसी आपकी डिस्प्ले कर दी गई है। सीट वैकेंसी क्या कर दी आपकी? डिस्प्ले कर दी गई है। देखो गौर से, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं सीट वैकेंसी कहां पर है। साथ के साथ आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्पॉट राउंड के लिए 1 अगस्त से ही क्या कर सकते हैं? अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग करके आप कितना तक करेंगे बिल्डर? लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन किया पहले स्पॉट राउंड की, वो भैया है आपकी 4 अगस्त तक। मतलब आज से लेके आप 4 अगस्त तक अपना क्या कर सकते हैं? फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको फीस क्या करनी पड़ेगी, ओनली फ्रेश कैंडिडेट। स्पेशल राउंड फीस किसको देनी है भाई, देखो साफ साफ लिख रखा है, वो कैंडिडेट भैया जिन्होंने पहले फ्रेश बिल्कुल कर रहे हैं, जो पहले पे कर चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फीस में आपको पहले ही बता रहा था सबमिट नहीं करनी है। और जो फ्रेश वाले कर रहे हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी है, मैंने बताया भी 2800 रुपये, और SC ST PWD वालों के लिए कितनी है 1400 रुपये। ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है दोस्त, गौर से देखना। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, यहाँ पे आपका सब स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे पहले ही क्या रखा है, ये रहा तुम्हारा सब चलेगा स्पेशल राउंड के हिसाब से, अपने आप करो, ठीक है ना। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा शेड्यूल, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा, 6 अगस्त के शाम 5 बजे तक ये आपका पूरा चलेगा, ठीक है। सारी चीजों को क्या करेंगे ये लोग नोटिस करेंगे दोस्त, मैं आपको पूरा शेड्यूल एक बार दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा फिर डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव एलिजिबिलिटी स्टेटस, स्पॉट कैटेगरी वाले कितने हैं वो सब इनको बता दिया गया, स्पॉट कैटेगरी में जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सब यहाँ पे चलता रहेगा दोस्त। उसके बाद फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट जो भी स्पेशल राउंड के लिए रिजर्वेशन वाले हैं वो 7 अगस्त को क्या कर दिए जाएंगे, डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। चॉइस फिलिंग कंपलसरी हु विश पार्टिसिपेट इन चॉइस लॉगिंग, 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 9 अगस्त को आपका चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 9 अगस्त को आपका क्या होगा चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस एंड विलिंगनेस, फ्लीज फ्लोट स्लाइड, वो सब कुछ जो आप करना पड़ेगा वो 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आपका स्पेशल राउंड 1 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे विड्रॉल भी आप कर सकते हो 11 अगस्त तक, अगर आपके पास में ऑप्शन है स्पेशल राउंड 1 के केस में। ये पूरा का पूरा क्या है दोस्त आपका नोटिस है। आई होप आपको सारी चीजें सही से दिख रही हो, ठीक है ना। थोड़ा सा नोटिस हमारा ऐसा ही हो रहा है, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी और मैं कम करना चाहूँ, हाँ ठीक ठाक है, दिख रहा है, चलो चल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा दोस्त। चलिए ठीक, अब दोबारा से टेंटेटिव लिस्ट दूसरे स्पॉट राउंड की आएगी 11 तारीख को। इस तरीके से आपका दूसरा राउंड क्या होगा दोस्त चलेगा, ये इन्होंने पूरा दूसरा राउंड का दे दिया 20 अगस्त के आसपास तक ये तुम्हारा सब कुछ चलेगा। इसका मतलब आपका जो शेड्यूल है अब आपको 1 अगस्त से अपना काम स्टार्ट कर देना है। आज से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्टिवेट हो गया, 1 अगस्त से क्या हो गया स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है 1 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया दोस्त। इस चीज को पकड़ो कि भैया मेरा क्या हो गया 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन। अब गौर से देखना, वैकेंसी बड़ा मेन है यार। चलो दोबारा से साइड पे चलते हैं, जैक चंडीगढ़ की साइड पे चलो, होम पेज पे आओ और टेंटेटिव वैकेंसीज पर क्लिक करो। और भाई क्या वैकेंसी निकली है इस बार आप लोगों की, देखो गौर से। मैं अपनी पूरी स्क्रीन सही से आपको विजुअल करता हूँ क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा मेन है भाई, और ये हमको थोड़ा सा सही से दिखाना है मुझे आपको ये। और थोड़ा सा ब्राइटनेस लो करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्वालिटी आपको इंक्रीज हो, आई होप। हाँ अब थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज हुई। देखो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मेन है। ये तो आर्किटेक्चर वालों के लिए है, पहला क्या है आर्किटेक्चर वालों के लिए, इसको हटाते हैं। देखो गौर से, अब मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा, ये आर्किटेक्चर वालों का सिनेरियो है। उसके बाद गौर से देखना CCET चंडीगढ़ के अंदर, CCET मेन चंडीगढ़ के अंदर, ये CCET चंडीगढ़ दे रखा है, सिविल के अंदर सीटें खाली हैं। मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, CCET कंप्यूटर साइंस के अंदर जनरल कैटेगरी से 10 सीटें खाली हैं। देखो ओपन कैटेगरी से होम स्टेट वालों के लिए 10 सीटें खाली हैं, और आउटर स्टेट का बच्चा जिसकी CRL रैंक 1 लाख के आसपास है भैया अप्लाई कर ले। CCET चंडीगढ़ के अंदर ओपन कैटेगरी में अगेन आउटर स्टेट वाले के लिए 6 सीटें खाली हैं, 16 सीटें तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद देखना डिफेंस कोटा में कंप्यूटर साइंस की 2 सीटें पड़ी हैं, फ्रीडम फाइटर वाले कोटा में भी 1 सीट पड़ी है, होम स्टेट वालों के लिए दोनों। गौर से देखना, मैं कंप्यूटर की सीटें आपको दिखा दे रहा हूँ। UIET चंडीगढ़, CCET चंडीगढ़ के अंदर ही कंप्यूटर साइंस की पर्सनल डिफेंस PWD वाले के लिए 4 सीटें खाली हैं भाई। फिर अगेन आउटर स्टेट में 1 सीटें खाली है इसी PW। SC कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस में 1 सीट खाली है, होम स्टेट वाले के लिए। स्पोर्ट पर्सन के लिए होम स्टेट में भी 1 सीट खाली है। ये सब कंप्यूटर साइंस की सीटें थी। अगर मैं ले दे के थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँ ना, 5 और 6 11 और 2 बटा 13, 13 और 10 कितनी हो गई, 13 और 10 23, 24 25 26 27 27 सीटें तो भाई CCET के अंदर अगर सारी कैटेगरी को ऐड कर दूं तो केवल कंप्यूटर साइंस ही कंप्यूटर साइंस में खाली है। देखो गौर से। उसके बाद थोड़ा सा नोटिस और आपको बड़ा करता हूं मैं, उसके बाद गौर से देखना, इसके अंदर बहुत सारी सीटें खाली हैं। ये मैंने सारी सीटें दिखा दी आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीटें खाली हैं, ठीक, अच्छी खासी सीटें खाली हैं। अब ये तो हो गया आपका CCET चंडीगढ़ में CS। मैं तुम्हें सबकी CS की सीटें दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंप्यूटर साइंस का आइडिया रहे। अब आ जाओ UIET होशियारपुर पे आ जाओ, ये रहा आपका UIET होशियारपुर। देखो यहाँ से आ गया, CCET खत्म हुआ, UIET होशियारपुर कंप्यूटर साइंस में,
ठीक है ना। ये कैटेगरी है भाई, 8 पेशेंट, पता नहीं है क्या क्या लिख रखा है दोस्त यहाँ पे। इसमें एक सीट खाली है, बैकवर्ड क्लास में भी 2 सीटें खाली है, कंप्यूटर साइंस में खाली है भाई। कैंसर पेशेंट है अगर कोई तो एक सीट इसमें खाली है। चिल्ड्रन है, फ्रीडम फाइटर है तो भी कंप्यूटर साइंस में एक सीट खाली है। डिफेंस पर्सन है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सीट खाली है, दिख रहा है आपको, सब डिफेंस पर्सन है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट में भी एक सीट खाली है। ऑल इंडिया कोटा की सीटें भाई, ये सबको मिल सकती हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद देखना इसी यूआईटी होशियारपुर के अंदर 1 गर्ल चाइल्ड में भी कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें खाली हैं। कंप्यूटर साइंस की ओपन कैटेगरी में 20 सीटें खाली हैं। आपने गौर से देखा इससे पहले वाले में कितनी सीटें खाली थी? 10 सीटें खाली थी भैया। यूआईटी होशियारपुर वाले कैंपस में, सीसीईटी में, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरी से 10 सीटें खाली हैं। यूआईटी होशियारपुर के अंदर टोटल 20 सीटें खाली हैं ओपन कैटेगरी से, ऑल इंडिया लेवल पे देखो। और पर्सन डिफेंस में कंप्यूटर साइंस की यहाँ तक टीएफडब्ल्यू तक में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी एक सीट क्या पड़ी है? खाली पड़ी हुई है, देख लो गौर से। एसटी में खाली पड़ी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की सीटें हैं भाई, देखो। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एस एस भटनागर पे। अब डॉक्टर एस एस भटनागर का तो मैं दे नहीं सकता, बाकी सब है, इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब में सीटें खाली हैं। उसके बाद दोस्त अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, गौर से देखना, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी मैकेनिकल में सीटें खाली होशियारपुर में। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एस एस भटनागर में। इसमें तो भैया केमिकल इंजीनियरिंग का आपको पता है, केमिकल का थोड़ा सा फेमस इंस्टीट्यूट है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बहुत सारी सीटें खाली हैं इसके अंदर, देखो गौर से। अब इसमें कंप्यूटर साइंस तो है नहीं जो आपको कंप्यूटर साइंस हम लोग दिला दें, तो एस एस भटनागर में तो यही है, केमिकल ही केमिकल है, बीई केमिकल। इंटीग्रेटेड एमबीए वाला है, सिंपल वाला भी है आपका बीई केमिकल, तो सिंपल वाला कर लो चाहे इंटीग्रेटेड वाला कर लो। वो बच्चा जिसको केमिकल में ही पर्सनली इंटरेस्ट है भाई, उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आके देख ले इसे, ठीक, पूरा एनालिसिस कर ले अच्छे से। उसके बाद फूड में, फूड और केमिकल दो के लिए तो फेमस है। उसके बाद चलते हैं यूआईटी पंजाब वाले कैंपस पे, गौर से देखना। यूआईटी किसमें? पंजाब वाले कैंपस पे चलते हैं, चलो आ जाओ चंडीगढ़ पंजाब वाले में। यहां से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में वही कोई 8 पेशेंट है, उसके लिए बैकवर्ड क्लास में 3 सीटें खाली है। कैंसर मैं आपको कंप्यूटर साइंस की सीटें दिखाता हूं कि इसमें सीएस में कितनी सीटें खाली हैं, आ जाओ। यूआईटी पंजाब वाले कैंपस में अगर कंप्यूटर साइंस की सीटों की बात करूं तो यहां से कंप्यूटर साइंस की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 8 पेशेंट के लिए 1 सीट खाली है, बैकवर्ड क्लास के लिए 2 सीटें खाली हैं। ऑल इंडिया लेवल पर बता रहा हूं मैं। बॉर्डर एरियाज वगैरह में जो भी कुछ होशियारपुर टाइप में, वहां के लिए भी 1 सीट खाली है, किसमें? पंजाब वाले कैंपस के अंदर। उसके बाद कैंसर पेशेंट के लिए खाली है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाइल्ड गर्ल फ्रीडम फाइटर में 2 सीटें खाली हैं। डिफेंस पर्सन में 1 सीट खाली है, गौर से देखना। ये सारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए दोस्त। उसके बाद बी केमिकल के अंदर 1 गर्ल चाइल्ड के लिए भी खाली है। ओपन कैटेगरी में 19 सीटें खाली हैं भाई, मजा आ गया। 19 इसके अंदर, 20 तुम्हारी इसके अंदर क्या कहते हैं होशियारपुर वाले कैंपस के अंदर। यूआईटी चंडीगढ़ के अंदर 19 सीटें, यूआईटी होशियारपुर के अंदर 20 सीटें, और तुम्हारा सीसीईटी के अंदर कितनी सीटें खाली थी? 10 सीटें ओपन कैटेगरी में खाली थी। अगर मैं ओपन कैटेगरी की तीनों को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 19 और 20 मिला के दोस्त 39, 39 और 10 49, एक कम 50 सीट, टोटल 50 सीट के करीब तो कंप्यूटर साइंस में खाली है। अब आप लोग देख लो भाई कि अब आप लोगों को क्या करना। मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपके पास में सीट है। आउटर स्टेट से भी सीट है, पर्सन डिफेंस रूरल एरिया सब में कंप्यूटर साइंस ऐसी कैटेगरी 3 सीटें खाली हैं। देखो भैया कितनी कंप्यूटर साइंस ही, कंप्यूटर साइंस की टीएफडब्ल्यू में भी कितनी है? 1 सीट खाली है। ये भैया पूरा सीट मैट्रिक्स है। तो अगर आपको जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग का कोई भी आइडिया ना हो, मेरे ऐप में चले जाना, जैक चंडीगढ़ का प्रोग्राम है, अगर लेना चाहो तो काउंसलिंग में, वरना वैसे भी हमारी टीम आपकी क्या कर देगी, हेल्प। अगर भैया आपकी ज़्यादा रैंक है, मैं आपसे पहले ही कह के चल रहा हूँ, अगर आपकी रैंक ज़्यादा है दोस्त, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और वहाँ से पूरा क्या करो, सीटों का स्टैटिक्स देखो अच्छे से, और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक बढ़िया कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस में सीट फिक्स कर लो दोस्त। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन अपॉर्चुनिटी को आपको क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना। बाकी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।